नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे कि प्रोडक्टिविटी क्या होती है और उसे कैसे बढ़ाया जा सकता है। इंसान जो भी कर्म करता है उसका जो फल मिलता है उसी को प्रोडक्टिविटी कहते हैं। इसे आम भाषा में रिजल्ट, परफॉर्मेंस या आउटपुट भी कह सकते हैं। परंतु जब तक हम इनपुट को कंसीडर नहीं करेंगे हमारा आउटपुट हमें एग्जैक्ट प्रोडक्टिविटी नहीं बता पाएगा। तो सही मायने में प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला रहेगा आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। तो आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण के तौर पर एक कुक या शेफ द्वारा 2 घंटे में 100 ब्रेड्स तैयार किए जाते हैं तो उसकी प्रोडक्टिविटी बनती है 50 ब्रेड प्रति घंटा। इसी को हम चाहें तो मिनट्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यदि उसी कुक द्वारा 2 घंटे में 100 की बजाय 120 ब्रेड बनाए जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि उसकी प्रोडक्टिविटी में 20% तक का इजाफा हुआ है। ठीक इसी प्रकार यदि 5 व्यक्ति द्वारा 500 फाइल्स को कंप्लीट किया जाता है और उसी 5 व्यक्ति द्वारा यदि 700 फाइल्स को कंप्लीट किया जाए तो हम कह सकते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी में 40% इजाफा हुआ है। एक और उदाहरण में यदि एक सेल्समैन द्वारा महीने में 20 गाड़ियां बेची जाती हैं और अगले ही महीने वो अगर 30 गाड़ियां बेच पाता है तो हम कह सकते हैं 50% प्रोडक्टिविटी में इजाफा हुआ है। एक और उदाहरण में यदि हम देखें कि किसी बुनकर द्वारा 20 केजी सिल्क से 50 सूट्स तैयार होते हैं और अगर उसी 20 केजी से वो 80 सूट्स तैयार कर पाता है तो हम कह सकते हैं 60% उसकी प्रोडक्टिविटी में इजाफा हुआ है। और यदि एक किसान 100 स्क्वायर फुट एरिया से 200 टन अनाज पैदा करने की बजाय 400 टन अनाज पैदा करता है तो हम कह सकते हैं उसकी प्रोडक्टिविटी में 100% इजाफा हुआ है। तो इन कुछ उदाहरणों से हम प्रोडक्टिविटी को समझ पाते हैं। इसी के साथ हमें प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी में अंतर जानना भी बहुत जरूरी है। जहां एक और हम अपना आउटपुट बढ़ा के अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, वहीं दूसरी ओर हम अपने इनपुट को कम करके अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि 100 ब्रेड 2 घंटे की बजाय 1.5 घंटे में बनाई जाए तो हम कह सकते हैं 25% एफिशिएंसी इंक्रीज हुई है। ठीक इसी प्रकार 5 व्यक्तियों की बजाय 4 व्यक्तियों द्वारा यदि 500 फाइल्स कंप्लीट की जाए तो हम कह सकते हैं 20% एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है। इसी प्रकार एक महीने की बजाय यदि सेल्समैन 15 दिन में ही 20 कार बेच पाता है तो हम कह सकते हैं उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हुई है। और हैंडलूम वर्कर द्वारा 20 केजी की बजाय 15 केजी में ही 50 सूट यदि तैयार कर लिए जाते हैं तो 60% तक उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। और किसान वाले उदाहरण में यदि 100 स्क्वायर फुट की बजाय 80 स्क्वायर फुट में ही 200 टन अनाज पैदा किया जा सकता है तो ये माना जा सकता है कि उसकी एफिशिएंसी 20% बढ़ाई गई है। तो किस प्रकार हम अपनी प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, इसके लिए हमें हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, अपस्किलिंग पे जोर देना होगा। हमें निरंतर अपने काम पे प्रैक्टिस करनी होगी। यदि मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती रहे तो भी ये प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को बढ़ाने में मदद करता है। और इन सब के साथ साथ एक अनुकूल वातावरण भी हमें प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को बढ़ाने में मदद करता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।